कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। श्री परमात्मने नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। ओम। आत्मीयजन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवत प्रेमियों, सत्संग चल रहा था। श्री भगवान जी ने अपना विश्व स्वरूप अर्जुन को अर्जुन की प्रार्थना के उपरांत दिखाया, परंतु जब उन्होंने जाना कि अर्जुन अपनी भौतिक आँखों से मेरे ईश्वरीय अलौकिक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्होंने कृपा करके उन्हें दिव्य दृष्टि दी। और इसी बीच में वेद व्यास जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद राजा धृतराष्ट्र के सामने वर्णन किया। वर्णन करने के उपरांत संजय ने कहा कि अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी गई और उन्होंने भगवान का वह अलौकिक तेजोमयी प्रकाश मान भगवान के श्री कृष्ण जी के एक स्थान पर समस्त जगत को देखा, तो वह विस्मय होकर श्रद्धा से भर के परमात्मा को नमस्कार करते हुए बोला। ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। अब उससे आगे अर्जुन उवाच, पश्यामि देवान् तव देवदेहे, सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे भगवान, हे देव,
मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों, अनेक भूतों के समुदायों, ऋषियों, कमल के आसन पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी, महादेव और दिव्य ऋषियों को देख रहा हूं। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देख के अपने शब्दों में वर्णन किया और उन्होंने मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के तीनों देवों, मृत्युलोक के प्राणियों, समस्त भूतों और पाताल लोक के सर्पों का नाम लेके वर्णन किया उनके विश्व रूप का। अर्थात उन्होंने तीनों लोकों को श्री भगवान के विश्व रूप में जो दर्शन किया, उसको अपने मुखारबिंद से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं इन्हें समस्त पृथ्वी के चराचर जीवों, समस्त भूतों के समुदायों को, देवों को, स्वर्गलोक में रहने वाले तथा पाताल लोक में शेष नाग इत्यादि सर्पों को मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार से आगे भगवान का विश्व रूप का वर्णन ये बड़े विस्मय और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। अनेक बाहुदर वक्त्रनेनं नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। प्रभु, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, हे भगवान, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, आपके मैं अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों को देख रहा हूं। प्रभु, अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, हे प्रभु, हे अनंत, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न आदि को देख रहा हूं और न मध्य को। अर्थात परमात्मा की सर्वव्यापकता, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कहीं आदि नहीं, कहाँ से शुरुआत कहाँ अंत, अर्थात वह जहाँ तक देखते हैं केवल और केवल भगवान का विराट स्वरूप ही देख रहे हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं ना आपका, आप सनातन हैं प्रभु, सब जगह हैं, सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है। इसीलिए ना मैं आपका प्रारंभ देख रहा हूँ अर्थात आदि देखता हूँ, ना मध्य ही देख रहा हूँ कि कहाँ मध्य है और ना अंत है देखता हूँ। अर्थात अनंत का जब आदि, मध्य, अंत तीनों में से कोई भी एक दिखाई देने का मतलब है कि वो सीमित हों, लेकिन प्रभु अनंत हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं आदि, मध्य, अंत तीनों को ही नहीं देखता प्रभु। और क्या देखते हैं? क्रीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान्लाग्द्युतितम् अप्रमेय। प्रभु, मैं इस आपके अपरिमाण अप्रमेय स्वरूप को देखता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से तेजोमय, प्रकाशमान और अग्नि के समान तेज पुंज तथा सूर्य के सदृश विलक्षण ज्योति और कठिनता से देखे जाने योग्य सब ओर से आपके इस अप्रमेय स्वरूप को देखता हूं। अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, अप्रमेय, अनंत, जिसका कोई माप नहीं हो सकता, ऐसे स्वरूप को प्रभु
मैं आप में देख पा रहा हूं। अर्जुन श्री भगवान के विश्व रूप को देख के जैसे व्यक्ति विस्मय में से होके, आश्चर्यचकित होके, श्रद्धा से भर जाता है, इस प्रकार से समक्ष विश्व रूप को देख के और उनका आप अपने मुख से इस प्रकार कहना, अर्थात अर्जुन भगवान को देख के ना केवल विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हैं, बल्कि श्रद्धा से परिपूर्ण हो गए हैं और बड़े उल्लास से श्री भगवान के स्वरूप का अपने बुद्धि बल से, विवेक से, श्रद्धा से, प्रेम से वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वयम् अव्ययं शाश्वतधर्म गोप्ता सनातन त्वं पुरुषमत में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा हैं। प्रभु आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही इस जगत के आधार हैं। भगवान आप ही अनादि अर्थात इस सनातन के धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष भी हैं, ऐसा मेरा मत है। भगवान की ईश्वरीय अलौकिकता को देख के अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु आप अविनाशी सनातन हैं और आपने उस सनातन की, उस धर्म की स्वयं ही रक्षा करने वाले हैं। और भगवान अगर कोई जानना है तो जानने योग्य अगर कुछ है तो प्रभु आप ही हैं, अर्थात आप ही जानने योग्य हैं, बाकी कुछ भी जानने योग्य नहीं है। यह अर्जुन का एकोकी और पूर्ण समर्पण भाव को प्रदर्शित करता है। अर्जुन का ऐसा कहना, अर्जुन आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, अनादिमध्यानन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। प्रभु आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूपी नेत्र वाले, प्रज्वलित तीव्र अग्नि स्वरूप मुख वाले और अपने तेज से इस सारे जगत को संतप्त करने वाला मैं देख रहा हूं। और अर्जुन क्या कहते हैं, धावा पृथ्व्योरन्तरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशे च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकतयं प्रत्यवेदितं महात्मना। हे भगवान, हे महात्मन, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। कोई भी स्थान ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं जहां आप नहीं हैं। प्रभु आप सब तरफ परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति
व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ व्यथा से तात्पर्य है कि प्रभु ने अपने सौम्य और शांत स्वरूप के साथ साथ अपने भयानक और उग्र रूप, प्रभु ने जब से सृष्टि की रचना की और इस धर्म की रक्षा के लिए कितनी बार किन किन स्वरूपों में भगवान ने अवतार लिया, प्रभु ने वह जो विराट स्वरूप अपना दिखाया, तो उन्होंने दिखाया कि भयंकर अग्नि स्वरूप भी वही हैं, तेजो स्वरूप वही हैं, प्रकाश स्वरूप वही हैं, सौम्यता भी वही हैं, सब कुछ वही हैं। अर्थात उनके अर्जुन कहते हैं कि आपके वो सब सही हैं, लेकिन जो भयानक रूप है उन्हें देख करके तीनों लोकों के प्राणी व्यथित हैं। अर्थात तीनों लोक में जो आपको देख रहा है वह व्यथित है। आपके तेज से अगर नहीं भी देख रहे हैं तो जो आपका तेज व्याप्त है, जो संतप्त हैं, उससे तीनों लोक संतप्त हैं, पीड़ित हैं। तीनों लोकों के जीव भय के मारे अत्यंत ही त्रस्त और पीड़ित हैं, हो रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है। प्रभु अमी त्वां सुरसंघा विशन्ति के चित्त भीता प्राञ्जलियो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतुभिः पुष्कलभिः। भगवान, इन तीनों लोकों में जो देवता हैं, वे देवताओं के समूह मैं देख रहा हूं आप में प्रवेश कर जा रहे हैं। आपका जो ये अग्नि स्वरूप भयंकर मुख है, इसमें हम देवगणों को भी, सामान्य जीव आत्माओं की तो बात क्या है, कहने का तात्पर्य है निरीह अन्य प्राणियों की तो क्या बात कहें, जो देवताओं के जो समूह हैं वो आप में मैं प्रवेश करते हुए देख रहा हूं, और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु समस्त चराचर जगत आपसे, आप में, आपके द्वारा, और जिसका न आदि न मध्य न अंत, आपकी दी गई इस दिव्य दृष्टि के बावजूद भी प्रभु को अनंत और सब जगह व्यापक और इस प्रकार से अर्जुन देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनंत अनंत है, जो मनुष्य के, भक्त के बुद्धि ज्ञान विवेक से परे हैं, ऐसे प्रभु इतने अलौकिक, दिव्य और अनंत हैं। परंतु प्रभु को हमने पाया कि उन्होंने अपने भक्त पर कृपा करते हुए और जीव मात्र के कल्याण हेतु अपने आप को श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा सहज और सुलभ बताया। अब अर्जुन ने जब देखा कि साक्षात मेरे साथ वो परमपिता परमात्मा है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपका वह दिव्य अलौकिक स्वरूप देखना चाहता हूँ, जिसे समस्त वेद आपका गायन करते हैं, आपकी गरिमा का बखान करते हैं, आपकी दिव्यता का बखान करते हैं, जिससे आपसे स्पर्श किए हुए, आपके द्वारा अनुग्रहित सिद्ध जन जो आपकी स्तुति में आपकी महिमा का गुणगान करते हैं प्रभु, ऐसी महिमा में और ऐसी दिव्यता को प्रभु मैं
दर्शन करना चाहता हूँ। जब ऐसी प्रार्थना अर्जुन ने श्री भगवान से, अपने ईष्ट से, अपने परम पिता परमात्मा से की, तो प्रभु अपने भक्तों के लिए कितने सहज सरल हैं। उन्होंने तुरंत बिना कोई देर किए हुए उसकी पात्रता के अनुसार अपने आप को प्रकट कर दिया। और जब उस अलौकिकता को अर्जुन ना देख पाया तो उन्हें दिव्य दृष्टि दी देखने के लिए। इस प्रकार से श्री भगवान सदैव ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और आज हमने जाना कि दुनिया में आकर के अगर वह अपना, जो कि हम परमात्मा के अंश, इस आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, तो इसमें आज संदेश मिला अर्जुन के द्वारा कि प्रभु अगर कुछ जानने योग्य है तो आप हैं, अगर कुछ पाने योग्य हैं तो प्रभु आप हैं, अगर कुछ देखने योग्य है तो प्रभु आप हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारे भाइयों बहनों, कि हमें सत मार्ग पर चलते रहने का पुरजोर प्रयत्न करते रहना चाहिए, अखंड प्रयत्न करते रहना चाहिए। पूरे सत्संकल्प के साथ परमात्मा के नाम गुण का कीर्तन करते हुए बड़े सहजता से, बड़ी सरलता से, संतुलन बनाए रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। इसी के साथ आज का सत्संग पूर्ण। शेष अगले सत्संग में। शांति शांति शांति।